हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस अध्याय पे बात करने वाला हूँ वो ताम्र पाषाणिक काल है, जिसमें कृषक संस्कृतियाँ विकसित हुई। अब इसके परिचय के बारे में बात करें तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजार में प्रयुक्त किया गया वह था तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में आहार एवं गिलुंद नामक स्थानों की खुदाई की गई। मालवा, कायथा एवं एरण स्थानों पर भी खुदाई कार्य संपन्न हुआ, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। खुदाई में नालंदा से प्राप्त होने वाले मर्दभांड ताम्रपाषाण काल की खुदाई में प्राप्त अन्य मर्दभांडों में सर्वोत्तम माने गए हैं। इस संस्कृति का समय 1400 से 700 ईस्वी पूर्व के करीब माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण थी, पर कुछ भागों जैसे देमा गांव एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। बनास घाटी स्थित आहार में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहार अथवा ताम्रवती के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। आहार संस्कृति की समय सीमा 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। गिलुंद, जहाँ पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहार संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गायें, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊंट पालते थे। इस समय के अधिकांश मकान घास फूस और मिट्टी के बने हुए थे। जोरबे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिला है। जीवन मुख्यतः ग्रामीण था। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मर्दभांड पाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बर्तन जैसे साधारण तस्तरियाँ एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मालवा से मिले चरखे और तकलियाँ तथा महाराष्ट्र में मिले सूत एवं रेशम के धागे से, साथ ही कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर और पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। इस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातर देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातर देवी की पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति की समकालीन हैं, कुछ और हड़प्पोत्तर काल की हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्रपाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईस्वी के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, लेकिन जोरबे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक बची रही। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिले हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की।
अब ताम्र पाषाण युग की बस्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो नव पाषाण युग का अंत होते होते सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और कई संस्कृतियों का आधार हुआ पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग। ऐसी संस्कृतियों की ताम्र पाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई हुई है, एक हार में और दूसरा गिलुंड में। ये स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरन स्थलों की खुदाई हुई है। केंद्रीय और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मर्द भांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है, परंतु सबसे पहले विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहां उत्खनन हुए हैं वे स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी स्थल जोरबे संस्कृति के हैं। यह नाम जोरबे स्थल के आधार पर ही दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा परवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक स्थल हैं। जोरबे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ लिया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हैं। कई ताम्र पाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटीय चिरौंद के अलावा वर्धमान जिले के पांडुराजार, डेहरी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में महिसाल उल्लेखनीय है। कुछ और स्थलों की खुदाई हुई है जिनमें उल्लेखनीय हैं बिहार में सेवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेवड़ाडीह और नौहान। ताम्र पाषाण युग के लोग प्राय अपना घर कच्ची ईंटों के बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे और घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे, लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चले 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। ताम्र पाषाण युग की कला के बारे में बात करें तो ताम्र पाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार आदि मिले हैं। ये कैमेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अनेक स्थानों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और मिट्टी के खिलौने की मूर्तें बनाने वाले कारीगर भी दिखाई दिए हैं। ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्राय देश भर में ताम्र पाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इस अवस्था में लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। उनके विकास का प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं।
वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाण या ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। तो ये था ताम्रपाषाणिक काल, जिसमें कृषक संस्कृतियाँ विकसित हुई। इससे आगे के अध्याय में हम हड़प्पा संस्कृति को के बारे में बताएंगे कि हड़प्पा संस्कृति कहाँ पे विकसित हुई।